इस मनीष मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ अर्धवार्षिक आकलन 2022-23 परियोजना कार्य प्रोजेक्ट सॉल्यूशन। इस वीडियो पर बताने वाला हूँ क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले यूट्यूब चैनल को। तो लेट्स स्टार्ट अर्धवार्षिक आकलन परियोजना कार्य विषय गणित कक्षा 8। सबसे पहला प्रश्न, कोई 5 समीकरण लिखकर उसका इबारती प्रश्न बनाओ। तो हम लोग समीकरण ले रहे हैं x गुना 2/3 बराबर 24। किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। तो ये पहला समीकरण किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। तो इसको लिख सकते हैं, माना वह संख्या x है तो x गुणा 2/3 बराबर आपका कितना 24। इसको और भी तरीके से 2x/3 बराबर 24 लिखा जा सकता है। तो इस तरह से पहला समीकरण बना। उसके बाद है लगातार दो संख्याओं का योग 15 है। तो माना दो लगातार संख्याएं x और x धन 1 है। तो इसको लिख सकते हैं समीकरण के रूप में x फिर प्लस आपका x धन 1 बराबर आपका 15। तो यहाँ पर जो x है वो है प्राकृतिक संख्या। x यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, आप प्राकृतिक संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x धन 1 बराबर 15। प्रश्न में लगातार दो संख्याओं का योग 15, किसी संख्या के 1/10 भाग का मान 2500 रुपये है। तो वह संख्या मान लेते हैं x है। तो यहाँ पर हो जाएगा x गुणा 1/10 बराबर इसका मान है आपका 2500 रुपये। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा तीसरे का। फिर आपका चौथा प्रश्न देखते हैं, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी है, दोनों के उम्रों का योग 51 है। तो मान लेते हैं कि पुत्र का जो उम्र है वो x वर्ष है, पिता का जो है तब यहाँ पर जो प्रश्न अनुसार है वो 2x वर्ष हो जाएगा। और पुत्र की वर्तमान आयु और पिता की वर्तमान आयु का योग कितना है 51 है। तो ये समीकरण इस तरह से लिखा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस प्रश्न का इबारती प्रश्न ऐसा होगा। फिर आपका है किसी संख्या के दोगुने में से किसी संख्या का दोगुना। तो संख्या अपन मान लेते हैं कि संख्या क्या है x है, संख्या x है और संख्या के दोगुना करना है, मतलब 2x में से 3 कम करने पर 17 होता है। इसको हल करने के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ आपको समीकरण बनाना है और उसका इबारती लिखना है। तो इस तरह से 5 प्रश्न आपको करना है। उसके बाद है दो त्रिभुज और चतुर्भुज की रचना करना है। तो आपको कोई भी चतुर्भुज बना सकते और कोई भी त्रिभुज को बना सकते। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग नाप का मैंने दो त्रिभुज बनाया है। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर AC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। AC के बिंदु A पर प्रकार रखकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा। उसके बाद AC के बिंदु C पर प्रकार को रखकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा। दोनों चाप का प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त किया जो बिंदु B है। AB BC को मिलाया जिससे अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इस नाप का 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का त्रिभुज बना लिए। इसको कहा जाता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। ये आपका बन गया विषमबाहु त्रिभुज। आप कोई भी सा त्रिभुज बना सकते हैं, समबाहु त्रिभुज ले सकते हैं या समद्विबाहु त्रिभुज भी बना सकते हैं। उसके बाद है अगर ये बनाना चाहते हैं, अगर कोण के आधार पर बनाना चाहते हैं तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। CB x यानी कि यहाँ पर 70 अंश का कोण बनाना है। यहाँ पर आपको 70 अंश का कोण बनाना है। कोण B बराबर CBX बराबर 70 अंश का कोण बनाया। BX पर B से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा जिसे प्रतिच्छेद बिंदु A प्राप्त हुआ। AC को मिलाया
यही आपका त्रिभुज कहलाएगा। तो ये कोण के आधार पर इसने आपने त्रिभुज बनाया। फिर आपका अगला प्रश्न है, चतुर्भुज बनाना है। चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। तो चतुर्भुज किस तरह से बनाएंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पर कोई चतुर्भुज ले रहे हैं, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और ये भी आपका 6 सेंटीमीटर है। 4.5 4.5 ये आपका दिया गया है और ये 6 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से आपको चतुर्भुज बना लेना है, साथ में उसके रचना के पद को भी लिखना है। कोई भी आप चतुर्भुज ले सकते हैं, चाहे आयत बनाओ, चाहे समचतुर्भुज बनाओ, चाहे वर्ग बनाओ, चाहे आपको कोई भी चित्र बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड कर खींचना है। फिर बिंदु ए तथा बी पर 90 अंश का कोण बनाना है। बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर और 5 का चाप आपको काटना है। 4.5 से चाप काटना है सी और डी पर, सी और डी को मिलाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।